सुनो बेटा, वो मेरी चप्पल टूट गई है, क्या तुम ठीक कर दोगे? हाँ मैम साहब, कर दूंगा, लाइए। ये लो। इस चप्पल को भी आज ही टूटना था। अरे आज मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हैं, ऊपर से क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रहा है मेरी, और अगर बॉस को आज पता चल गया तो वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देगा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, सब ठीक होगा। क्या ठीक हो जाएगा? अरे कुछ पता भी है तुम्हें परेशानी क्या होती है? वो मुझसे पूछ कर देखो। अरे आज सुबह काम करके निकली हूँ घर से, और डेली ऐसे ही निकलना पड़ता है, कोई नहीं है घर में पीछे से काम करने वाला, और ऊपर से आज मीटिंग और है मेरी, और बॉस इतना खड़ूस है कि मुझे नौकरी से निकाल देगा। तुम्हारा क्या है? अरे कहीं भी बोरा उठा लिया और किसी भी रोड पर बैठ गए। तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ ठीक नहीं होगा। बस जल्दी से मेरी चप्पल ठीक कर दो। जी। अच्छा, वैसे तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा? पहले तो वो एक बूढ़े से आदमी यहाँ पर बैठते थे। मैम साहब वो मेरे पापा हैं, आजकल उनकी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए उनकी जगह यहाँ पर मैं बैठता हूँ। अच्छा, और वैसे ये किताब किसकी है? तुम्हारी है? जी मैम साहब, ये मेरी किताब है। मतलब तुम पढ़ाई भी करते हो? हाँ मैम साहब, वो क्या है ना, पापा के बीमार होने के बाद घर का खर्चा थोड़ा कम चलता है, और इसलिए मैं एक काम भी कर लेता हूँ, और हाँ साथ में पढ़ाई भी कर लेता हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं 3rd ईयर में हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप को शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा कर तुमसे ये काम करवा रहे हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, इसमें मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे दुकान लगाई हुई है। अरे पर तुम उनसे झूठ क्यों बोलते हो? सच भी तो बता सकते हो ना, झूठ बोलने की जरूरत है? वो क्या है ना, मुझे ना पढ़ना बहुत पसंद है, मैं 3rd ईयर में हूँ कॉलेज में, पर पापा की तबीयत खराब होने के बाद घर का खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, और मैं नहीं चाहता कि घर वालों को पता चले कि मैं उनकी जगह यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर उन्हें पता लग गया तो उन्हें बुरा लगेगा ना। और देखिए ना मैम साहब, घर का खर्चा निकलना भी बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, पर एक बात बताओ, जब तुम इस दुकान से कमा कर उन्हें पैसे देते होगे तो वो तुमसे नहीं पूछते होंगे कि ये पैसे कहाँ से आए? देखिए मैम साहब, मैंने पापा को तो नहीं पता लगने दिया, पर मैंने अपनी माँ को बताया हुआ है। वो क्या है ना, मैं माँ से कुछ छुपाता नहीं हूँ, और जब भी पापा पूछते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, तो मैंने माँ से कहा हुआ है कि पापा को भी झूठ बोले, और माँ ने बोला हुआ है कि वो ना एक बहुत बड़ी मैम साहब के यहाँ काम करती है, वो उन्हें पैसे देती है। तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। अरे मेहनत तुम करो और क्रेडिट वो साहब ले जाता है। क्या फर्क पड़ता है मैम साहब, देखिए हम गरीब है और हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो बस घर का खर्चा चलता रहे और थोड़े बहुत घर में पैसे आते रहे। सही कहा तुमने, इस चीज से क्या फर्क पड़ता है। और आज ना तुम्हारी बातों से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि हमें कभी भी परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। अरे परेशानियों का क्या है, वो तो जिंदगी में आती जाती रहती हैं, पर इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और मैं तो ना वैसे ही घबरा रही थी, मैं भी जाकर बॉस को कह दूंगी कि क्या हुआ, हो गई लेट, और इंसान तो लेट हो भी सकता है भाई, कुछ काम आ सकता है उसे। चलो ये तो अच्छा हुआ। अच्छा बेटा, चप्पल ठीक हो गई हो तो दे दो। बस 1 मिनट। लीजिए। अच्छा कितने पैसे हुए? 20 रुपए। 20 रुपए? 1 मिनट। अच्छा बेटा, ये 1000 रुपए हैं, ये तुम रख लो। 1000 रुपए? अरे नहीं नहीं मैम साहब, देखिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं इतने पैसे नहीं रख सकता, मुझे बस मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए। अच्छा ठीक है,
ये लो बेटा। आपको बहुत कोई बात नहीं। और हाँ बेटा, एक बात और कहूँगी कि हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना, और मुझे यकीन है कि तुम एक ना एक दिन सफल जरूर होगे। जी मैम साहब, आप चिंता मत करिए, मैं पूरी मेहनत करूंगा और अपने माँ बाप को इस गरीबी से जरूर निकालूंगा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ क्योंकि मैं पहले ही बहुत लेट हो गई हूँ। नमस्ते।